नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट का ऐलान। बिहार में 31 मार्च तक बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड, गरीबों की जमीन होगी कब्जा मुक्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसी व्यक्ति या गठबंधन की नहीं बल्कि जनता की सरकार है। सरकार का हर मंत्री विधायक जनसेवक है। सरकार का हर दिन हर घंटा बिहार के विकास व जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही 25 लाख गरीब परिवारों के घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाकर उन्हें निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कमजोर परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कर सरकार उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाएगी। अति पिछड़ा समाज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवक ने सांसद पप्पू यादव का पर जूते फेंके। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक युवक ने उन पर जूता फेंक दिया। इसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान सांसद ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने पप्पू यादव पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। गंगा पथ वर्ल्ड क्लास का होगा उद्यान, पार्किंग और कैफेटेरिया भी विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जेपी गंगा पथ पटना वर्ल्ड क्लास का होगा। कुर्जी से कालीघाट तक 6.5 किलोमीटर लंबाई में गंगा चैनल बनेगा। वे रविवार को जेपी गंगा पथ तथा गंगा तटों से जुड़े मसलों पर हाई लेवल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा शराबबंदी का सकारात्मक असर दिख रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कुछ लोग चोरी छिपे शराब पीते होंगे, कुछ लोग पड़ोसी राज्यों तक में चले जाते हैं, कुशीनगर बनारस पहुंच जाते हैं, किंतु शराबबंदी ने बिहार यहाँ की स्थिति को पूरी तरह बदला। बिहार में ट्रेन में लगी आग, पैसेंजर कूदकर भागे। बिहार के सहरसा में पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर खड़ी समस्तीपुर सहरसा मेमू ट्रेन की इंजन में सोमवार की सुबह करीब 3 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन की बोगी से कूदकर भागे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते आग ने अगली बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। इंजन सहित एक बोगी धू धू कर जलकर खाक हो गई। घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है। भागलपुर में एक दिन में 200 ट्रकों से होती वसूली। भागलपुर में हर दिन 24 घंटे ट्रक ड्राइवरों से वसूली होती है। एक दिन में करीब 200 ट्रक वालों से 200 रुपए वसूले जाते हैं। एक दिन कमाई 40,000 और पूरे महीने का इनकम 12 लाख रुपए होता है। ये अवैध वसूली बाईपास थाना के बगल में होती है, जिसके लिए पुलिस वाले नहीं रहते बल्कि उन लोगों को रखा गया है जो सरकारी नहीं है। ये लोग 2 शिफ्ट में यहाँ वसूली करते हैं, जिसमें 6 से 7 लोग शामिल हैं। पटना में आज 5वें दिन भी सफाई कर्मी हड़ताल पर। पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। पटना की सड़कों पर कचरे की ढेर लगी हुई है। पटना में बदबू से लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच हालात को संभालने के लिए पटना नगर निगम ने लगातार तीसरी रात विशेष सफाई अभियान चलाया है। रविवार को 26 डोर टू डोर वाहनों से कचरा उठाव हुआ। पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल में तेज बारिश, 25 जिलों में अलर्ट। पटना में सोमवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने भी आज यहाँ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मुजफ्फरपुर, सुपौल में भी बारिश हुई है। बगहा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू होगी हाफ डे व्यवस्था। अगले सप्ताह लग सकती है मुहर। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे लागू करने निर्णय पर अगले सप्ताह मुहर लग सकती है। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि काफी पहले शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। परिसीमन के बाद होंगे पंचायत चुनाव। शिवहर में पंचायत चुनाव को लेकर जारी अटकलों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायतों का परिसीमन कार्य पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मंत्री ने यह जानकारी जिला अतिथि भवन में विभागीय योजनाओं और कार्यों पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दैनिक भास्कर के सवाल के जवाब में दी। रेलवे गेट
गेटमैन को पुलिस वालों ने पीटा, गुमटी नहीं खोलने पर की हाथापाई। समस्तीपुर रेल मंडल में शनिवार को रेलवे गेटमैन के साथ मारपीट की गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के मंडल मंत्री मनोज कुमार ने कहा कि शनिवार को मोतिहारी के घोड़ा साहन स्टेशन के पास गेट संख्या 15 गेटमैन राकेश प्रसाद सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे की ड्यूटी पर थे। मोतिहारी में 2 चोरी कांडों का खुलासा। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बेतिया की सड़कों पर दौड़ रही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां। बेतिया में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का संचालन लगातार बढ़ रहा है। शहर की सड़कों पर दौड़ रही इन ट्रॉलियों से आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिवहन विभाग और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी है। प्राचीन शिव पार्वती मंदिर तोड़े जाने पर बवाल। मोतिहारी शहर के वृक्षा स्थान स्थित एक प्राचीन शिव पार्वती मंदिर को रविवार को तोड़े जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मंदिर तोड़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मधुबनी में 50,000 के जाली नोट जब्त। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी बाजार में रविवार को एसएसबी और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 50,000 रुपये के जाली भारतीय नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी छापेमारी करने वाली टीम के अधिकारियों ने रविवार रात 9:30 पर दी। किशनगंज 2.70 करोड़ की ब्राउन शुगर पकड़ी। किशनगंज पुलिस ने जुलाई माह में चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अवैध बालू, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, चोरी और वाहन जांच के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था। इस दौरान कुल 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिव्यांग बच्चों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता। शिवहर में दिव्यांग बच्चों को अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को निःशुल्क अधिवक्ता और हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी संबंध में रविवार को शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम परिसर में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। नालंदा में बेखौफ बदमाशों का तांडव। बीज कारोबारी को बंधक बनाकर 1 करोड़ की डकैती। नालंदा के बिहार शरीफ में दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में एक बीज कारोबारी के घर डकैती हुई। 10 से 12 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए नकद व आभूषण लूटे। 13 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर स्टेडियम बनाने की मांग। शिवहर में राजद नेता राकेश झा ने जिले के युवाओं के लिए स्टेडियम निर्माण की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि उनके दादा और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा ने वर्षों पहले इसके लिए 13 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कराया था। राकेश झा, जो स्वर्गीय रघुनाथ झा के पोते हैं, ने कहा कि हरकरवा के पास करीब 13 एकड़ जमीन का अधिग्रहण स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा के प्रयासों से हुआ था। मुंगेर घाट से करीब 50,000 कांवरिय बाबा मटेश्वर नाथ रवाना। सावन महीने की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। पहली सोमवारी से पहले रविवार को बेगूसराय के मुंगेर घाट, सिमरिया और झमटिया गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्ववर्ती छात्रों की स्थगित अब 5 से 6 अगस्त को होगी। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं शांतिपूर्ण जारी हैं। रविवार को कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य 30 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित शैक्षणिक सत्रों को नियमित करना है। वाणावर पहाड़ी पर दर्शन करने 2 किलोमीटर लंबी लाइन। जहानाबाद के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही 2 किलोमीटर तक लाइन देखी गई। यह मंदिर जिले के प्रसिद्ध शिव धामों में से एक है। श्रद्धालु अहले सुबह से ही मंदिर के बाहर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किशनगंज एयरपोर्ट रनवे एक्सपेंशन को जमीन अधिग्रहण
अधिग्रहण शुरू। किशनगंज जिले में खगड़ा स्थित एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु 5,45,97,100 रूपए की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से कुल 24.70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और प्रभावित भूमालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। छात्रों की गूंज अभियान के तहत रविवार को मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। छात्राओं की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी को स्कूटी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 11,000 रूपए, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 7,000 रूपए तथा अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को 5,100 से 5,100 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गया जी में मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर की शुरुआत। गया जी के गांधी मैदान में मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कैट 2026 के लिए 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू। कैट 2026 के लिए पंजीकरण 3 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। परीक्षा 29 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सावधानी बरतने और अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी गई है। 320 करोड़ खर्च कर भी बाढ़ से सुरक्षा नहीं। अभी हम अररिया के जोकीहाट प्रखंड के थापकोल गांव में हैं। सामने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं। पुल के दोनों ओर मिट्टी का ढेर है। बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते, बाइक सवार गिरते हैं। लोग 700 मीटर की दूरी तय करने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरभंगा में सांसद पप्पू यादव का फूंका पुतला। दरभंगा में रविवार शाम भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए गए। सांसद पप्पू यादव के संसद भवन परिसर में सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से सांसद का पुतला दहन कर उनके बयान की निंदा की और सार्वजनिक माफी की मांग की। आरआरबी परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और सबौर के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस पहल से बिहार और झारखंड के हजारों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड एड ग्रेड रोड बनेगा। सरिस्ताबाद से दीदारगंज न्यू बाईपास तक 12 किलोमीटर एलिवेटेड /8 ग्रेड रोड बनेगा। 3,675 करोड़ लागत वाली इस परियोजना में केंद्र बिहार सरकार से 1,600 करोड़ की हिस्सेदारी मांग रहा है। केंद्रीय कैबिनेट से परियोजना की मंजूरी मिलते ही भारी ट्रैफिक वाले इस बाईपास के किनारे रहने वाले मोहल्ला वासियों को राहत मिलेगी। पत्रकार पर हमला करने वाला वार्ड सदस्य गिरफ्तार। बेगूसराय में पत्रकार पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वार्ड सदस्य अशोक राय को गिरफ्तार किया है, जो रानी एक पंचायत के वार्ड नंबर 14 के प्रतिनिधि हैं। घटना 20 जून की है। मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। कार्य में मजदूरों की फर्जी हाजिरी बनाकर सरकारी राशि के गबन की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी फर्जीवाड़े की ग्राउंड रिपोर्टिंग और सच उजागर करने के लिए पत्रकार दीपक कुमार राय मौके पर पहुंचे थे। श्राद्ध भोज में विवाद, 25 से 30 राउंड फायरिंग। सिंहेश्वर के बेहरारी पंचायत के वार्ड 2 में शनिवार देर रात एक श्राद्ध भोज के दौरान 2 गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष का मैदान बन गया। 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट के बाद अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलने से इलाका थर्रा उठा। इस दौरान आसपास के दुकानदार भी सहम गए। बेऊर जेल के 5 सस्पेंड अफसरों पर FIR बिना अनुमति कारागार में घुसे। पटना के बेऊर केंद्रीय कारा के 5 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ जेल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश कर सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जेल अधीक्षक की शिकायत पर हुई, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुझ पर हमला करने वाला यूपी सीएम डिप्टी सीएम का करीबी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक युवक ने उन पर जूता फेंक दिया। इसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान सांसद ने आरोपी
को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने पप्पू यादव पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। घटना रविवार की है। मुजफ्फरपुर में चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद घरों में हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मास्टरमाइंड समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान, एक चोरी की बाइक, चोरी का सामान ढोने में इस्तेमाल किया जाने वाला टोटो, वायरलेस साउंड बार, ताला तोड़ने के औजार और अन्य सामान बरामद किया है। सावन की पहली सोमवारी, अजगैबीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। आज सावन की पहली सोमवारी है। भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर तक करीब 105 किलोमीटर तक सड़क केसरिया रंग के कपड़े पहने भक्तों से रंग गया है। अजगैबीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र गंगा जल भरा। इसके बाद उन्होंने भगवान का जलाभिषेक किया। करीब 3 लाख से ज्यादा कांवड़ियां गंगा जल लेकर पैदल और अलग अलग वाहनों से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुए। उत्तर बिहार में आज से भारी बारिश होगी। बिहार में अगस्त की शुरुआत भी मानसून की बेरुखी के साथ हुई है। मानसून सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। अब तक महज 299 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 522.2 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। हालांकि मौसमी सिस्टम में बदलाव से अगले 3 दिनों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। उत्तर बिहार में 3 और 4 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। कोचिंग की नो टेंशन, मोबाइल बनेगा नया गुरु। बदलते समय के साथ शिक्षा का स्वरूप तेजी से डिजिटल हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की पीएम ई विद्या पहल विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यह केवल एक मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि ऐसा डिजिटल मंच है जहां बच्चे बिना किसी शुल्क के घर बैठे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। पटना सिटी के केमिकल गोदाम में लगी आग। चौक थाना अंतर्गत किला रोड स्थित ब्लीचिंग पाउडर के एक गोदाम में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख अफरा तफरी मच गई। दूर दूर से धुआं दिखने लगा। लोगों की भीड़ लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में लगी कतार। सावन की पहली सोमवारी पर इंद्रदेव भी मानो महादेव का जलाभिषेक करने धरती पर उतर पड़े। सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। देवों के देव महादेव की आराधना के लिए शिव का दरबार सज गया है। शहर के महावीर मंदिर, गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी, कदम कुआं चूड़ी मार्केट, खाजपुरा, पंच शिव मंदिर कंकड़ बाग समेत अन्य शिव मंदिरों को रंगीन बल्बों के साथ विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।